Dear children, today we will read about the Peninsular River. This is the chapter number 3 of geography part of your social science book, and in the previous video we had studied about the Himalayan rivers. So let's start. The main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. Most of the major rivers of the peninsula, such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri, flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. The Narmada and the Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. अब चिल्ड्रन पेनिनसुलर रिवर्स जो भारत की हैं वो वेस्टर्न घाट में से निकलती हैं और जो कि नॉर्थ से साउथ को बहती हैं. अब ये जो रिवर्स हैं वेस्टर्न कोस्ट में ये बहती हैं. अब ये जो रिवर्स हैं इनमें मेजर रिवर्स हैं पेनिनसुलर की वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. और ये सारी नदियाँ जो हैं ईस्टवार्ड मतलब कि पूर्व की तरफ ये बहती हैं और बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं. इनमें से सिर्फ नर्मदा और तापी ऐसी रिवर हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबी हैं और ये नदियाँ एस्चुरीज बनाती हैं. सो लेट्स रीड अबाउट द नर्मदा. The Narmada rises in the Amarkantak hills in Madhya Pradesh. It flows towards the west in a rift valley formed due to faulting. On its way to the sea, the Narmada creates many picturesque locations. The Marble Rocks near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Dhuandhar Falls, where the river plunges over steep rocks, are some of the notables one. अब जैसे कि आप नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं कि नर्मदा जो है अमरकंटक से निकली है मध्य प्रदेश के और वो समुद्र की तरफ जाते हुए बहुत सारे दर्शनीय लोकेशंस को बनाती हैं. मार्बल रॉक्स जबलपुर में इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है जहाँ पर कि नर्मदा नदी जो है वो डीप गॉर्ज बनाते हुए बहती हैं और जब ऊपर से नीचे कहीं पर नर्मदा जी गिरती हैं तो फिर वो धुआंधार बनाती हुई जाती हैं. इस तरह के और भी बहुत सारे नोटेबल प्लेसेस हैं जहाँ पर कि नर्मदा जो है वो एक पिक्चर्स क्यू बनाती हुई जाती हैं. द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. नाउ द तापी बेसिन. द तापी रिवर इन द सतपुरा रेंजेस in the Baitul district of Madhya Pradesh. It also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. Its basin covers part of मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. अब तापी जो है रिवर वो सतपुरा रेंजेस से निकली है मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से और यह जो है यह भी रिफ्ट वैली जो है रिफ्ट वैली नर्मदा के पैरेलल चलती हुई रिफ्ट वैली बनाती है और रिफ्ट वैली से बहती है नर्मदा नदी के पैरेलल. लेकिन यह नर्मदा नदी से काफ़ी छोटी है और इनके जो बेसिन है ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करती है. द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेट्स नेम विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर. अब यहाँ पर कुछ रिवर्स के नाम भी दिए गए हैं वेस्ट फ्लोइंग है जो वो है साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार. ये कहाँ पर ये रिवर जो है ये कहाँ पर ड्रेन होती हैं, कहाँ पर जाकर मिलती है लास्ट में, वो आपको इसमें फाइंड करना है. दिस इज योर क्वेश्चन. नाउ द गोदावरी बेसिन. The Godavari is the largest peninsular river. It rises from the slopes of the Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra. Its length is about 1,500 किलोमीटर. It drains into the Bay of Bengal. अब गोदावरी जो रिवर है पेनिनसुलर रिवर की सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो लंबाई है 1,500 किलोमीटर है. यह महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकली है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये गिरती है. Its basin areas are Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh. The tributaries of Godavari are Purna, the Vardha,
Pranhita, Manjra, Venganga and Penganga. And the Manjra, Venganga and Penganga are the very large tributaries. It's also known as the Dakshin Ganga. Now the Mahanadi Basin. The Mahanadi rises in the highland of Chhattisgarh. It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 km. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. Now Krishna Basin. Rising from a spring near Mahabaleshwar, the Krishna flows for about 1400 km and reaches the Bay of Bengal. The Tungabhadra, the Koyana and the Ghat Prabha, the Mushi and the Bhima are some of its tributaries. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Now Kaveri. The Kaveri rises in the Brahmagiri range of Western Ghats and it reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore in Tamil Nadu. The total length of the river is about 760 km. Now here is an important information given. The river Kaveri makes the second biggest waterfall in India, known as Shiv Samudram Fall. अब जो रिवर कावेरी है वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है भारत में. भारत का सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल जो है वो कावेरी नदी बनाती है. वो शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है, शिव समुद्रम वाटरफॉल. नाउ अगेन वन क्वेश्चन गिवन, फाइंड आउट द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. अब सेकंड वाटरफॉल दिया गया है तो आपको फर्स्ट वाटरफॉल, बिगेस्ट वाटरफॉल भारत में कहाँ पर है वो आपको कौन सा है वो फाइंड करना है. Now one information also given here, 71% of world surface is covered with water but 97% of that is salt water. Of the 3% that is available as fresh water, 3/4 of it is trapped as ice. अब आपको मालूम है कि जो वर्ल्ड में 71% वाटर है सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर 71% जो सरफेस है वो वाटर से कवर है. उसमें से 97% जो वाटर है वो साल्ट वाटर है, पीने योग्य नहीं है, उपयोग के लायक नहीं है. सिर्फ 3% जो है जो कि यूज़ करने के लायक है. और उसमें से भी जो फ्रेश वाटर है उसका 3/4 जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ लेक्स. You may be familiar with the valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboats and the shikaras which attract thousands of tourists every year. Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games. India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. Most lakes are permanent. Some contain water during the rainy season, like the lakes in the basins of inland drainage of semi-arid regions. There are some lakes which are the result of the action of glaciers and ice sheets, while others have been formed by wind, river action and human activities. अब आपने लेक्स के बारे में तो जरूर सुना होगा. हाउस बोट आपको मालूम है, शिकारा, हाउस बोट, ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस पर देखने को मिलते हैं. ज़्यादातर ये कहाँ पर हैं, आपको कश्मीर में देखने को मिलते हैं. और वहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं बोटिंग, स्विमिंग और दूसरे वाटर गेम्स को एंजॉय करते हैं. टूरिस्ट को ये जो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. हमारे भारत में बहुत सारे लेक्स हैं वो, लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके साइज़ जो है वो अलग अलग है. मोस्ट लेक्स आर बहुत सारे तो उनमें से परमानेंट हैं, लेकिन कुछ रेनी सीजन पर डिपेंड करते हैं. जब रेन होती है तब वो लेक्स भर जाते हैं और फिर वो अस्तित्व में दिखाई देते हैं, आते हैं अस्तित्व में. कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो कि ग्लेशियर और आइस शीट्स के एक्शन के कारण प्रोड्यूस हुए हैं. कुछ लेक्स जो है वो विंड और रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बन जाते हैं. अब इसमें से फर्स्ट है ऑक्सबो लेक. A meandering river across a flat plain forms cut off that later develops in oxbow lakes. Spits and bars from lagoons in the coastal areas, for example the Chilka Lake, the Pulicat Lake and the Koleru Lake. अब बहुत सारे लेक्स हैं जो कि रिवर्स के कारण बनते हैं, जैसे ऑक्सबो है और चिलिका लेक है, पुलिकट लेक है, कोलेरू लेक है. ये सारे रिवर्स की एक्टिविटीज़ के कारण बनते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन. दे आर द ग्लेशियल ओरिजिन.
In other words, they formed when glaciers dug out a basin, which was later filled with snowmelt. The Vuller Lake is Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of the tectonic India. The Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktak and Bharpani are some other important freshwater lake. अब कुछ फ्रेश वाटर लेक्स जो है हमारे भारत में, जो कि हिमालयन रीजन में ग्लेशियल ओरिजिन के कारण बनते हैं, ये लेक्स हैं दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक और बारापानी। इसी तरह से जम्मू और कश्मीर में वेलुर वुलर लेक है। Apart from natural lakes, the damming of the rivers of the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar. अब नेचुरल लेक्स के साथ साथ कुछ रिवर्स को डैम बना दिए जाते हैं और उनसे हाइडल पावर जनरेट की जाती है। इस तरह का एक है गोविंद सागर, गुरु गोविंद सागर प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं। Now here is one activity you have to do. Make a list of natural and artificial lakes with the help of the atlas. आपके पास, सभी के पास एटलस है, आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स की लिस्ट बनानी है। Now role of rivers in the economy. Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance, particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population. अब जो रिवर्स हैं उनका इकोनॉमी, जो भारत की हमारी इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो जो नदियों से जो पानी है वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है उनके लिवलीहुड के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनके एग्रीकल्चर के काम के लिए। इसके साथ साथ हाइड्रो पावर जनरेशन भी किया जाता है। नाउ रिवर पॉल्यूशन। द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर. एज अ रिजल्ट, more and more water is being obtained out of the rivers, reducing their volume. On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers. This affects not only the quality of water but also the self-cleansing capacity of the river. अब रिवर पॉल्यूशन बहुत सारे लोग जो डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है वाटर की, तो वो रिवर्स से यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाटर की क्वालिटी को डैमेज कर रही हैं। इससे जो वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो रिवर्स कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और उनका रिड्यूस हो जाता है। और इसलिए हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल और बाकी जो यूज़ हैं वो रिवर्स की जो क्लीनलीनेस है उसको अफेक्ट कर रहे हैं और वाटर की क्वालिटी को ख़त्म कर रहे हैं। और इसलिए जो नदियों का जो पानी है वो प्रदूषित हो चुका है। Concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various action plans to clean the rivers. Have you heard about such action plans? अब रिवर्स को साफ़ करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए बहुत सारे प्लान बनाए गए हैं, जो कि बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। आपको इस लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से प्लान जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा नदियों को प्रदूषित होने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी है आपको करने के लिए कि हाउ डज अवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड रिवर वाटर। ये भी एक क्वेश्चन आपको करना है फेयर कॉपी में कि किस तरह से जो पॉल्यूटेड वाटर है रिवर्स का वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। नाउ हियर इज योर चैप्टर 3 इज फिनिश्ड ऑफ ज्योग्राफी पार्ट एंड यू हैव टू डू एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज के साथ साथ मैप स्किल भी करनी है। यहाँ पर मैप दिया गया है, मैप स्किल, इसको भी आपको रीड करना है और फेयर कॉपी में इसमें मैप लगा करके ये सारे जो प्लेसेस हैं यहाँ पर, ये जो रिवर्स है, इनको आपको शो करना है और फेयर कॉपी में उस मैप को या तो आप ड्रॉ कर लें या पेस्ट कर लें। कंप्लीट योर फेयर कॉपी अप टू चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी पार्ट।